अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई मुक़द्दस जगह की सैर करवाएंगे जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, जिस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की सैर करवाएंगे, इसके मुक़द्दस मकामात का भी विज़िट करवाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर अब तक की तमाम तारीख से भी आगाह करेंगे। हालिया में सऊदी अरब में बनाए जाने वाले मंदिर के मुतल्लिक़ भी मालूमात जानी जाएंगी, जिसकी तमीर के बाद सऊदी अरब को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना रहा। तो वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी देखें और मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब जो दुनिया का जजीरा नुमा सबसे बड़ा मुल्क है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 22,17,949 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये 12वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की सरहदें मगरब में बहरा अहमर से मिलती हैं, शिमाल में उर्दन, इराक और कुवैत से, मशरक में खलीज फारस, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से, जबकि जनूब मशरक में ओमान और जनूब में यमन से मिलती है। इस मुल्क के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ है। पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमान मक्का शरीफ मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और मदीना शरीफ के साथ तमाम मुसलमानों का तल्लुक इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम पर मुबनी है। मस्जिद नबवी में आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है, जिसको देखकर मुसलमानों की आंखों से बेपनाह साख्ता आंसू आ जाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की दलील है। सऊदी अरब का ज़्यादातर हिस्सा खुश्क रेगिस्तान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की कौमी ज़बान अरबी है और इसके अलावा उर्दू, हिंदी और बंगाली ज़बान भी यहाँ पर बोली जाती है। अगर हम तारीख पर बात करें तो सऊदी अरब की तारीख भी दूसरे तमाम ममालिक की तरह इंतहाई पुरानी है। इसके तारीख दो हिस्सों पर मुहित है, एक इस्लाम से पहले की ज़िंदगी और दूसरी इस्लाम के बाद की ज़िंदगी। बुद्ध परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में बनु अब्दुल मुत्तलिब के घर इनके बेटे अब्दुल्ला के हाथ दीन इस्लाम के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में मक्का वही जगह थी जिसे आज का मक्का कहा जाता है और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यसरत की तरफ हिजरत की तो इस सरजमीन पर 4 चांद लगा दिए, जिसे आज का मदीना कहा जाता है। और नजद वही जगह है जिसे आज रियाज के नाम से भी जाना जाता है। मक्का और मदीना जिस सरजमीन पर आते हैं इसको हजाज कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हमरा जब मक्का को फतह किया तो इस सरजमीन पर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक के दौर को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। ये मुसलमानों की वो सल्तनत थी जिसमें मुसलमानों ने इस्लाम को मिस्र, शाम, फलस्तीन, इराक और ईरान तक फैलाया। ये दौर इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये निज़ाम हुकूमत कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर थी। खिलाफत राशिदा के बाद उमैया हुकूमत का दौर आया। यह हुकूमत 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक बरकरार रही। मुसलमानों की इस दौर में इस्लाम की जड़ें चीन से स्पेन तक फैल गई। इसके बाद इस सरजमीन पर अब्बासी हुकूमत का आगाज़ हुआ जो 750 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक रही। इस दौर में इस्लाम ने बहुत तरक्की की, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम फैल रहा था, लेकिन इस सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इस सल्तनत में नामूर हुक्मरान हारून और रशीद थे। सल्तनत अब्बासी के बाद अयूबी सल्तनत का दौर आया जिसमें नामूर बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। सुल्तान की वफ़ात के बाद सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। 1258 से 1517 ईस्वी तक हजाज ममलूक के कब्जे में रहा। इसके बाद हजाज सल्तनत उस्मानी के कब्जे में आ गया। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम से रखा गया। सऊदी अरब का ज़हूर 17वीं सदी के वस्त में अरब के वस्त से शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन सऊद और मारूफ इस्लामी शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दोनों मिलकर एक नई सियासी ताकत के तौर पर उभरे थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में नजद के इलाकों में सऊद खानदान का कंट्रोल हो चुका था। तारीख ने सऊद खानदान को एक डाकू और बदमाश के तौर पर एक खानदान से मुतरादफ करवाया था, जबकि अब्दुल वहाब की बदौलत वहाबी फुरका वजूद में आया। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया अपने ज़वाल का शिकार हुई। इस अर्ज़ में सऊद खानदान के अब्दुल अजीज ने नजद के अलावा हजाज के इन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जिसमें मक्का, मदीना जैसे शहर आते थे। अब्दुल बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि इसने सल्तनत उस्मानिया के बाद तमाम बाअसर कबीलों के सरदारों की बेटियों से शादी कर ली। आज के इस खानदान की तादाद 25,000 के करीब है। 1920 में तुर्कों ने मुआहदा किया जिसमें हजाज का अमन और अमान कायम रखने का वादा किया गया था और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल ने आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। 1925 में हजाज को तुर्कों से अलग कर दिया गया। इसके बादशाह अब्दुल अजीज को मुकर्रर कर दिया गया। 1927 में जद्दा में बरतानवी हुकूमत ने अब्दुल अजीज की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। 1932 में हुकूमत बरतानिया की रजामंदी से अब्दुल अजीज ने हजाज और नजद का नाम तब्दील करके मुमलकत सऊदी अरब रख दिया। मार्च 1938 में इस मुल्क में तेल दरियाफ्त हुआ जिसने मुल्की माशरत को काफ़ी सहारा दिया और हर तरफ खुशहाली का दौर रहा।
24 नवंबर 1945 को सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल कर ली। 21 जनवरी 1992 को सऊदी अरब का बाकायदा आइन मंजूर किया गया, जिसमें यह वादा किया गया कि सबसे पहले सऊद ख़ानदान की हुकूमत हमेशा कायम रहेगी। मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं और न ही इंतखाबात किए जाते हैं। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब में चलने वाली करेंसी रियाल है, जो आज के दिन पाकिस्तानी 73.92 रुपये के बराबर है और इंडियन 22.29 रुपये के बराबर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक तरह से कहा जाए तो भाई मुल्क भी है। सऊदी अरब पाकिस्तान के हर मुश्किलात में काम आता है। पाकिस्तान में ज़लज़ले से मुल्की नुकसान हो या सैलाब से सऊदी अरब हर दफ़ा पाकिस्तान की अच्छी मदद करता है। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम है, जो हर साल 15 अरब रुपए से ज़ायद की रकम पाकिस्तान में बेचते हैं। पाकिस्तान से तकरीबन हर दूसरे घर का फर्द सऊदी अरब में रोज़ी के हसूल के खातिर गया हुआ है। मौजूद दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि सऊदी अरब में ऑनलाइन रकम अदा करके भी जानवर का गोश्त गरीब गुरबा में तकसीम किया जाता है। ये एक मखसूस रकम होती है जो डॉलर, रियाल या किसी भी करेंसी में अदा की जाती है। आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जानवर ज़िबा करवा कर भी इसे गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, और वो भी कर बैठे। ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। गोश्त को सऊदी अरब बहरी जहाज़ों के जरिए गैर मुल्कों को देता है। गोश्त को स्टोर करने के लिए सऊदी अरब में बड़े बड़े स्लॉटर्स भी कायम किए गए हैं, जहां आप अपने किसी भी जानवर को ज़िबा करवा सकते हैं, गोश्त को कटवा कर हासिल कर सकते हैं। हर जानवर की कटाई मुख्तलिफ रेट की होती है। मुल्क में 8% लोग स्लॉटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुद ज़िबा करने से मुल्क में गंदगी फैलती है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर फाइन भी हो सकता है। हर साल ऑनलाइन कुर्बानी सर्विस के जरिए करोड़ों जानवर को ज़िबा किया जाता है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी भी लगती है। पूरे अरब से लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से खजूर खरीदते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया से जाने वाले मुसलमान जो उम्रा या हज के लिए जाते हैं, एक कसीर तादाद में खजूरें खरीदते हैं। सऊदी अरब अपनी खजूरों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब में KFC, मैकडोनल्ड से भी ज्यादा खरीदी जाने वाली फास्ट फूड कंपनी है, जिसे अल-लब्बी के नाम से पुकारा जाता है। सऊदी अरब लोग गैस की हद तक पसंद करते हैं। मुल्की और गैर मुल्की लाइनों में लगकर खाना खाते हैं। सऊदी अरब उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ 50% से भी ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे कम आबादी वाला मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क खलीज तावन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लाम तावन तंजीम का रुकन भी है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद शहर है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। इस शहर का कुल रकबा 1973 मरबा किलोमीटर है। ये शहर सतह समंदर से 600 मीटर यानी 2000 फीट ऊंचा है। हर साल 50 लाख के करीब गैर मुल्की सियाह इस शहर का विजिट करने के लिए भी आते हैं, जिस हिसाब से दुनिया के 39वें सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर में शुमार होता है। इस शहर की कुल आबादी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से यह सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर और मशरिक की वस्ती का तीसरा सबसे बड़ा शहर और एशिया का 78वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर होने का एजाज़ रखता है। 1932 में इस शहर को सऊदी अरब का दारुल हुकूमत बनाया गया। रियाद सऊदी अरब का सियासी और इंतजामी मरकज भी माना जाता है। यह शहर बहुत से बैंकों, बड़ी कंपनियों के हेड क्वार्टर का मरकज भी है, जैसा कि सऊदी इंटरनेशनल बैंक भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब की माशियत का दारोमदार पेट्रोल और गैस पर है। हर साल खरबों लीटर पेट्रोल ऑयल सऊदी अरब दूसरे मुल्कों को सेल करता है और खरबों रियाल की कमाई करता है। इसके बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल करोड़ों लोग हज उम्रा करने के लिए या गैर मुस्लिम लोग मुल्क का विजिट करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की होती है। करोड़ों रियाल की आमदनी टूरिस्ट इंडस्ट्री से आती है। इसके अलावा सऊदी अरब अपनी खजूर और जैतून को पूरी दुनिया में भी फरोख्त करता है। इसके अलावा सऊदी अरब में हाल ही में बनाए जाने वाले मंदिर के बारे में मालूमात जानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है, और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगता है तो अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमत शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार है। अगर हमारे साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक तमाम के तमाम मुसलमान सफ़ा हस्ती से मिट जाते। सऊदी अरब में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। ये काम सरकारी सरपरस्ती में हुआ है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी को भी इनवाइट किया गया, जिसने 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह किया था। ये एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है और इसकी वादा निशानी सऊदी अरब में अजाब की शक्ल में नाज़िल भी हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानिब से सऊदी अरब में ऐसा अजाब नाज़िल हुआ जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। जहाँ पर पिछले कई सालों से बारिश ना हुई, वहाँ पर सऊदी अरब को शदीद बारिश का सामना करना पड़ा और तूफ़ानी बारिशों का भी सामना हुआ और लोग बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ने लगे और अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी गैबी मदद फरमाए, आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सऊदी अरब के मुतल्लिक़ इंतहाई दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और ऐसी मालूमात के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।